इसीलिए नितिन जी जो आप बात कह रहे हैं उसमें एक किस्सा याद आता है कि जब संसद का सत्र चल रहा था और आपको वहां पर क्वेश्चन आवर में आना था और आप एयरपोर्ट से आ रहे थे और आप जाम में फंस गए थे, उसी दिन आपने ये शपथ ली कि अब इस जाम में बाकी दिल्ली वासी नहीं फंसेंगे और आपने एकदम वहां से आगे हाईवे को बढ़ाने के लिए और उसका तुरंत मीटिंग बुला ली, प्रोजेक्ट बना ली। ये जो पैशन है, इसी की वजह से दूसरी बार भी आपने इसी मंत्रालय की मांग की क्या मोदी जी से? क्योंकि दिल से जुड़ा हुआ बार मांगने की, पर जब पहली बार सरकार बनी थी तब मोदी जी ने मुझसे बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं समय बीजेपी का अध्यक्ष भी था, पूर्व अध्यक्ष था, तो उन्होंने कहा था कि ये 5 मंत्रालय प्रमुख है, सीसीएस में आप रह भी सकते थे अगर आप चाहते। मैंने कहा कि मेरा एक्सपीरियंस रोड में है, अगर आप उसके लिए मुझे जिम्मेदारी देंगे तो अच्छा काम कर पाऊंगा। तो मुझे क्या है कि जो व्यक्ति जिसमें काम कर सकता है वो अच्छा होगा, इस भाव से मैंने बोला था और मुझे बहुत खुशी है। और मैं अभी लोगों को बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ, और वैसे मैं संकोच भी नहीं करता, पत्रकारों को कहता हूँ कि मेरा एक एक बात लिख लेना आपके पास, और एक भी बात अगर झूठ साबित हुई तो ब्रेकिंग न्यूज़ लगा देना, क्योंकि वो मौका आपको नहीं मिलेगा। तो आज मैंने ये कहा है कि 2024 समाप्त होने के पहले उत्तर प्रदेश में कहा था कि हमारे देश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, क्योंकि मैंने अपने यहाँ एक स्लोगन अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इनका एक वाक्य मेरे ऑफिस में लिख कर रखा है, और वो महाराष्ट्र में था तब भी लिखा था। उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि 2024 पूरा होने के पहले मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर पहुंचेगा। एक्सप्रेस हाईवे बनेंगे, एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे बनेंगे। अब मैं 285 किलोमीटर टनल बना रहा हूँ, 2.5 लाख करोड़ की। तो अब गंगा पर, ब्रह्मपुत्रा पर आप कभी पूछोगे इतने ब्रिज बन गए जो हमारी सरकार, मोदी जी प्रधानमंत्री होने के पहले जितने पुराने साल में, इतने सालों में, 60 साल में, 65 साल में नहीं बने, उससे ज़्यादा ब्रिज हमने 7 साल में, 8 साल में बनाए। ये बात हमारी सरकार ने सिद्ध करके दिखाई, और जो हुआ है वो लोगों को दिखता है। आपको एक बात बता दो, ये दिल्ली मेरठ हाईवे था, ये आप बहुत से पत्रकार इधर ही रहते हैं, शायद मुझे दिल्ली ज़्यादा मालूम नहीं, ये जो अपना स्वामीनारायण मंदिर से और उस तरफ, उस पार्ट, तो मैं पार्लियामेंट में आता था, वो कहते थे 1.5 घंटा लग रहा है। अभी देश का 16 लेन रोड बनाया हमने, अब कोई ट्रैफिक जाम नहीं है। यमुना पार लोग कब जाते हैं और कब आते हैं, अब बोलते हैं मैं पार्लियामेंट में 15 मिनट में, 20 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो ये जो रिवोल्यूशन अभी दिल्ली के आजू बाजू ही, आप ताज्जुब करोगे, मैं 55,000 करोड़ के रोड बना रहा हूँ। कुछ पूरे हुए, कुछ काम शुरू है। दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति देना, ट्रैफिक जाम से मुक्ति देना, ये प्रायोरिटी है हमारी। और निश्चित रूप से हमने अलग अलग प्रकार के विषयों को देखकर ऐसे अनेक शहरों के रिंग रोड्स बनाए हैं। अभी दिल्ली का पेरिफेरल हाईवे हमने बनाया, बहुत अच्छा बना हुआ है। अब दिल्ली का मुंबई, दिल्ली मुंबई हाईवे होगा। अब धीरे धीरे नए एयरपोर्ट जवाहर में वहाँ हाईवे बना रहे हैं। दिल्ली के अंदर में हमने रोड बना रहे हैं। अब ये जो धौला कुआं की बात की आपने, ये बात सच है। आज भी मैं इस कार्यक्रम में आपके आस आ रहा था तो वहाँ लटक गया। तो वो कब तक पूरा हो रहा है वो वाला एक्सप्रेस? वो उसमें प्रॉब्लम है कि डिफेंस वाले जमीन ही नहीं देते थे, तो मनोहर पर्रिकर जी के पीछे लग लग कर मैंने वो जमीन मिलाई। अब क्या हुआ कि वो रोड आप कभी जाओगे तो इधर बड़ा रोड है, ऐसा जाके जो कॉर्नर है वहाँ छोटा और बीच में पिलर आ गया, तो वहाँ रोज अभी आज भी ट्रैफिक जाम था। तो अभी डिफेंस वालों को हमने कहा है कि आपकी थोड़ी जमीन दो। तो मेट्रो को जगह न मिलने से उनने क्या हमारे रोड पे मेट्रो डाल दी, जो डिफेंस के जगह पे। तो डिजाइन गलत बना हुआ है, इसलिए होता है। दूसरा, अभी ये जो आगे गुड़गांव तक जाता है, ये रोड पे बहुत ट्रैफिक जाम है एयरपोर्ट से। तो अभी हम लोग द्वारका एक्सप्रेस हाईवे 10,000 करोड़ का बना रहे हैं, लगभग इस साल दिसंबर तक पूरा होगा। और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से शिवमूर्ति के वहाँ से हम टनल बना रहे हैं। एक टनल आएगी T3 पर और एक टनल वहीं से अंदर से आएगी वसंत विहार तक। तो एकदम ये रोड का भी ट्रैफिक काफ़ी कम होगा। तो धीरे धीरे जैसे हार्ट का ऑपरेशन होता है ना, हार्ट जाम होती है, तो कभी कभी हम लोग उसको बाईपास सर्जरी करते हैं। तो जहाँ जहाँ ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक ज़्यादा है, हम लोग वहाँ बाईपास सर्जरी कर रहे हैं ताकि लोगों को रिलीफ मिले और ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिले।